नील को बस्ती में देखते ही मालिनी मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बोली, चलो चले। और दोनों साथ चल पड़े। मगर रास्ते पर मालिनी के सवाल नील को हर कदम पर परख रहे थे। वैसे तो नील मालिनी की उत्सुकता को समझ सकता था। कल उसने नाद मुद्रा से उसकी आवाज सुनी होगी, इसलिए आज वो इसकी पुष्टि कर रही थी। लेकिन नील ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मालिनी ने इस मामले को ज्यादा नहीं खींचा। लेकिन खदान की ओर जाते समय दोनों को पता नहीं था कि उन पर नजर रखी जा रही है। गुफाओं में मौजूद लोगों का भी अपना अपना समूह था, जिन्हें मोटे तौर पर 3 गुटों में बांटा गया था। उनमें से सबसे शक्तिशाली गुट का नेतृत्व कलाधर नामक एक योद्धा कर रहा था। असल में कल नील द्वारा मारा गया गंजा योद्धा कलाधर का आदमी था। कलाधर की इजाजत के बिना वो यहां खदान को लूटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कलाधर जैसे योद्धा पहले से ही पर्याप्त मात्रा में दिव्य पत्थर जमा कर चुके थे, इसलिए उसने बहुत पहले ही खदान छोड़ दी थी। लेकिन वो आगे जाने से पहले और भी दिव्य पत्थर जमा करना चाहता था, जिससे वो अपनी शक्ति बढ़ा सके। इसलिए सैनिकों को थोड़ा रिश्वत देकर वो साधना करने के लिए खदान में ही रुक गया। कल 6 सूर्यमंडल योद्धा नील से डरकर भाग गए और उसकी शिकायत कलाधर से कर दी थी। खदान पर कलाधर का सख्त नियंत्रण था। ऐसे में वो अपने अधिकार को चुनौती देते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन जब उसने नील की साधना के बारे में जाना तो वो भी चकित रह गया था। ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा बहुत शक्तिशाली है। इस तरह की ताकत कलाधर की सतर्कता को जगाने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए इस बार उसने नील का पीछा करने के लिए 3 लोगों को भेजा। ये तीनों कलाधर के दाहिने हाथ थे। यद्यपि वो भी सामान्य लोग से ही आए थे, पर उनकी ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। कलाधर ने उन तीनों को नील को गुप्त रूप से मारने का निर्देश दिया था। कलाधर बेवजह लिंगेश पवित्र भूमि का ध्यान नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो सामान्य परिस्थितियों में किसी को भी नहीं मारता था। और जो आज्ञाकारी होकर आध्यात्मिक पत्थर दे देता तो वो उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाता था। लेकिन नील ने उसके लोगों को मारा था, इसलिए उसे इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। वहीं मालिनी अपनी ही अटकलों में उलझी रही। उसने सोचा कि कल नील ने जानबूझकर उससे दूरी बना ली थी। जिस दौरान मालिनी अटकलें लगा रही थी, तभी उसे एक आध्यात्मिक संदेश सुनाई दिया। कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये नील की आवाज थी। हालांकि उनका पीछा कर रहे लोगों ने अपनी आभा छुपा ली थी, फिर भी वो नील की इंद्रियों से नहीं बच सके। बस्ती से बाहर निकलते ही नील ने 3 लोगों की हरकत भांप ली थी। नील की याद दिलाने के बाद मालिनी ने भी तुरंत उनके पीछे चल रहे 3 लोगों को खोज लिया। मालिनी ने असहाय होते हुए नील से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर नील ने शांत भाव से कहा, चलो खदान में प्रवेश करने के बाद इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद उन दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी और ये देखकर उनका पीछा कर रहे लोगों ने भी अपनी गति बढ़ा दी। तभी नील ने बेतरतीब ढंग से एक गुफा चुनी और मालिनी के साथ उसमें प्रवेश कर गया। ये देखकर उनका पीछा कर रहे लोग हंस पड़े और उनमें से एक ने कहा, इस बच्चे को हमारे बारे में पता है, फिर भी वो खदान में घुस रहा है। ऐसा लगता है कि उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। तभी दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, अति आत्मविश्वास अक्सर मृत्यु की ओर ले जाता है। उस महिला को मेरे लिए छोड़ दो। वह समय हो गया किसी खूबसूरत महिला का स्वाद चखे हुए, इसलिए उसे यूं ही मत मार देना। तभी आखिरी व्यक्ति ने हवस भरी नजरों से कहा। ये कहने के बाद तीनों लोग तेजी से मुड़े और गुफा के अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही तीनों लोग अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि नील कुछ ही दूरी पर अकेला खड़ा था। उसने अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें ही देख रहा था। तभी तीनों में से एक ने नील को देखकर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं, फिर भी तुम नहीं भागे। ये देखकर दूसरा बोला, दुर्भाग्य से तुम्हारे पास केवल साहस है, ताकत नहीं। अंत में तुम केवल हड्डियों का ढेर बन जाओगे। उनकी बात सुनकर नील ने पूछा, तुम उस गंजे योद्धा के कारण मुझे मारने आए हो? ये सुनकर एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हमें नहीं पता। कलाधर भाई ने हमसे तुम्हें मारने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा।
कलाधर। ये सुनकर नील की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गई। नील ने आश्चर्य से कहा, मैं तो इस नाम के व्यक्ति को जानता भी नहीं, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? तीनों में से एक फिर बोला, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आज तुम्हें मरना होगा। तीनों लोगों ने बहुत ही निर्णायक ढंग से काम किया। उन्होंने नील के साथ बकवास करने में समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत नील पर 3 दिशाओं से हमला कर दिया। लेकिन उसी समय एक बर्फीली हवा बही और उन तीनों को घेर लिया। यह मालिनी का रहस्यमयी हिम क्षेत्र था। यह देखकर नील के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को धीरे से लहराया और पूरा हिम क्षेत्र चांदी की चमक से भर गया। वहां से थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी गुफा में एक विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने 3 महिलाएं अपनी कमर हिलाकर नृत्य कर रही थी। हालांकि इस जगह पर भी कुछ खूबसूरत महिलाएं थी, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उनकी खूबसूरती का आनंद लेने के योग्य थे। बेशक कलाधर उनमें से एक था। ये तीनों महिलाएं भी सामान्य लोक में कभी सर्वोच्च थी, लेकिन पितृलोक में बिना किसी सहारे के केवल इन शक्तिशाली पुरुषों के विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। तीनों महिलाएं अपनी कामुक अदाओं से कलाधर को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया और हाथ में पकड़ा शराब का प्याला चकनाचूर हो गया। 10 मुहर गायब हो गई। ये महसूस करते ही कलाधर की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों पर लगी दास मुहर एक ही पल में मिट चुकी थी। इसका मतलब साफ था, वो तीनों मारे जा चुके थे। वो तीनों कलाधर के सबसे योग्य अधीनस्थ थे। वो उनकी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा दास मुहर लगभग एक ही समय में गायब हुई थी। इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष ने उन्हें मारने के लिए बहुत ही शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया था। क्या वो शुक्रमंडल का बच्चा उस सूर्यमंडल की महिला के साथ मिलकर ऐसा कर सकता है? यह असंभव था। कलाधर ने अपने इस विचार को झटक दिया। एकमात्र संभावना यह थी कि उन तीनों को नील ने खदान की निचली परत में फुसलाया होगा, जहां पर उनका सामना कुछ शक्तिशाली जानवरों से हो गया होगा। क्या हुआ स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? ये कहते हुए एक महिला आगे आकर कलाधर की गोद में बैठ गई और अपने पैर को उसके शरीर के चारों ओर लपेट लिया। तभी कलाधर के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने उस महिला को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस एक दिलचस्प बात पता चली है। वहीं उन लोगों को मारने के बाद नील गहरी सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। यहां तक कि उसकी बगल में खड़ी मालिनी को भी अजीब लगा। ऐसा लग रहा था कि नील का मूड खराब है। उसने चिंता के कुछ शब्द पूछे, लेकिन नील उदासीन लग रहा था। पितृलोक में आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ के नियम भी सामान्य लोक के नियमों से अलग नहीं थे। यह संसार बिल्कुल भी उचित नहीं था। यहाँ पर भी शक्तिशाली लोग बेवजह ही कमजोरों का शोषण करते थे और केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते थे। क्या शक्तिशाली होने के बाद वो भी बाकी लोगों की तरह ही क्रूर और स्वार्थी बन जाएगा? इस वजह से नील के मन में घृणा की भावना पैदा हुई, जो धीरे धीरे भ्रम में बदल गई। हालांकि नील नीलिमा को बचाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक पड़ाव था। उसका असली लक्ष्य युद्ध कला के शिखर पर पहुंचना था, जिससे वो ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सके। लेकिन अगर शिखर पर पहुंचने के बाद वो भी वैसे ही हो जाएगा, तो फिर उसका शक्तिशाली ना होना ही बेहतर था। वास्तव में खुद नील को भी इस बात का पता नहीं था कि इस समय वो एक गहरी दुविधा में पड़ गया था। जब कालकेय ने नीलिमा का अपहरण किया था, तब भी नील के मन में एक गांठ बन गई थी, लेकिन वो उसके प्रतिद्वंद्वी के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसे खोलने के लिए नील को केवल कालकेय को हराने की जरूरत थी और वो उस बाधा को दूर कर सकता था। लेकिन अब ये गांठ नील के मन की दुविधा के कारण उत्पन्न हुई थी। उसे अपने लक्ष्य के बारे में संदेह होने लगा था, जिसका वो इतने समय से पीछा कर रहा था, और वो इससे थक गया था। वास्तव में इस तरह की मानसिक दुविधा कालकेय के प्रभाव से कहीं अधिक गंभीर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि नील ने कालकेय को अपना लक्ष्य बना लिया था। अगर वो शक्तिशाली बनकर उसे हराने में कामयाब होता, तो वो उस स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता था। लेकिन अब नील डर गया था कि अगर वो भी शक्तिशाली बना
तो वो भी काल के और बाकी लोगों की तरह दूसरों का शोषण करेगा और पूरे संसार को बड़ी मुसीबत में डाल देगा। इसका मतलब था कि अब नील का प्रतिद्वंदी वो खुद था। अगर नील खुद को हराना चाहता था तो उसे एक स्पष्ट लक्ष्य बनाकर इस दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इसी उधेड़बुन में नील गुफाओं में आध्यात्मिक पत्थरों की खोज करता रहा, लेकिन वो बहुत उत्साहित नहीं था। इसलिए उसने सबसे निचली परत में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना। जल्द ही वो दिन भी समाप्त हो गया और उन्होंने केवल कुछ शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर ही पाए थे। नील को देखकर मालिनी ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी ताकत देखकर उसे लगा कि वो भाग्यशाली है कि अपने काका श्री के आने से पहले वो नील की सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो पाई थी। उसे डर था कि अगर नील नहीं होता तो शायद वो भी दूसरी महिला योद्धाओं की तरह शक्तिशाली पुरुषों के विलास की वस्तु बन जाती और उसे हर दिन नर्क से भी बदतर यातना झेलनी पड़ती। बस्ती में लौटने के बाद नील ने लापरवाही से एक जगह ढूंढी और पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया, लेकिन उसने साधना नहीं की। वो अभी भी उस समस्या से बाहर निकलने के लिए अपना दिमाग खपा रहा था। बहुत से लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जो कड़ी मेहनत करने के बाद एक दिन अचानक संघर्ष करने की प्रेरणा खो देते हैं और खुद से पूछते हैं कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। अगर उन्हें उत्तर नहीं मिला तो संभावना थी कि वो इस झटके से उभर नहीं पाते और उनका पूरा स्वभाव बदल जाता। लेकिन अगर उन्हें उत्तर मिल जाता तो उनकी आत्मा में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता और उनका पूरा व्यक्तित्व और भी मजबूत हो जाता। इस समय नील एक दोराहे पर खड़ा था। जिस समय नील विचार कर रहा था, तभी कलाधर बस्ती के बीच से होकर आगे बढ़ा और सीधे नील की ओर आने लगा। दूसरी तरफ नील चुपचाप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठा था और उसका दिमाग सक्रिय था। यहां तक कि नागराज पद्मनाभ भी नील की मानसिकता में बदलाव से अवगत थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस नील की हर हरकत को ध्यान से देखा और यह अनुमान लगाया कि नील गहरी दुविधा में था। लेकिन यह ऐसी स्थिति थी जिसमें दूसरे लोग नील की मदद नहीं कर सकते थे। ऐसे में नागराज पद्मनाभ का सरल उपदेश निरर्थक था। इस वक्त नील की लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी। उसी पल कलाधर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अपने सामने सूर्यमंडल के एक योद्धा को महसूस करते हुए नील ने अपनी आंखें खोली और उसे भावहीन चेहरे से देखा। हालांकि वो कलाधर को नहीं जानता था, लेकिन उसे इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। जिसने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा था, वो उसके सामने मौजूद व्यक्ति ही होना चाहिए। तभी कलाधर ने नील को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा, वो कहाँ है? नील ने पूछा, कौन? ये सुनकर कलाधर ने व्यंग्य करते हुए कहा, वो 3 लोग। क्या अब तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? ओह, मैंने उन्हें पहले ही मार दिया। नील ने अब भी उदासीनता से उत्तर दिया। तुम? यह सुनकर कलाधर ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। नील और कलाधर के बीच बातचीत सुनकर उनके आसपास साधना कर रहे या आराम कर रहे लोग दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि इस शुक्रमंडल बच्चे और कलाधर के बीच कोई संघर्ष चल रहा था और इस बच्चे ने उसके 3 लोगों को मार डाला था। क्या यह बच्चा सच में इतना शक्तिशाली था? क्या कलाधर को उकसाना अपनी मौत को दावत देने के समान नहीं था? तो क्या होगा आगे? और क्या नील अपनी दुविधा से बाहर निकल पाएगा? और क्या नील की स्थिति का फायदा उठाकर कलाधर उस पर हावी हो जाएगा?